जादुई घड़ा। रामनगर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही कंजूस था। उसकी इसी कंजूसी के कारण उसकी पत्नी गीता बहुत परेशान रहती थी। रामलाल अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके घर में नंदू नाम का एक गरीब नौकर काम करता था। नंदू रामलाल को बोलता है, सेठ जी, मेरी तनख्वाह दे दीजिए, महीना पूरा हो गया है। रामलाल बोलता है, महीना पूरा हुआ ही नहीं और आ गया तनख्वाह मांगने। सेठ जी, मुझे घर के लिए राशन लेना है। आप तनख्वाह नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? रामलाल उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है, ये लो, अभी मेरे पास इतना ही पैसा है। अभी इतने पैसे से काम चला, बाकी मैं तुझे बाद में दे दूंगा। नंदू बोलता है, ये क्या है सेठ जी, ये तो बहुत कम है। इतने में तो एक हफ्ते का खाना भी पूरा नहीं होगा। और वैसे भी आप तो हर महीना मेरी तनख्वाह से कटौती करके पैसे देते हैं। रामलाल बोलता है, नंदू के बच्चे, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ऐसा काम करना है तो कर, वरना भाग यहाँ से। फिर नंदू मुंह लटकाते हुए उन्हीं पैसे से थोड़ा बहुत राशन खरीद कर घर जाता है। उसकी पत्नी मीरा कंजूस सेठ के बारे में पहले से ही जानती थी। नंदू का उदास चेहरा देखकर वो सब समझ जाती है। वो बोलती है, क्या हुआ जी, फिर से उस कंजूस ने आपको पूरे पैसे नहीं दिए ना? नंदू बोलता है, हाँ मीरा, तुम तो सब जानते ही हो। वो सेठ मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता है, पर मैं सारा काम मन लगाकर करता हूँ। फिर भी वो मेरा तनख्वाह देने में कंजूसी करता है। मीरा बोलती है, आप उस कंजूस सेठ के पास काम करना छोड़ क्यों नहीं देते? कहीं और काम कीजिए। नंदू बोलता है, हाँ मीरा, तुम ठीक बोल रही हो। मैं कल से ही दूसरे काम देख लेता हूँ। अब उस कंजूस सेठ के पास काम नहीं करूँगा। फिर अगले दिन नंदू गांव के ही एक दूसरे सेठ के पास काम मांगने जाता है और उसे काम मिल भी जाता है। रामलाल के घर जब नंदू काम करने नहीं पहुंचता तो रामलाल गुस्से में नंदू के घर जाता है और बोलता है, अरे ओ नंदू के बच्चे, कहाँ मर गया? काम पर क्यों नहीं आया आज? तभी आवाज सुनकर मीरा बाहर निकलती है और बोलती है, अब ये दूसरे सेठ के यहाँ काम करने लगे हैं। अब आपके पास काम नहीं करेंगे। रामलाल और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, उसके इतनी हिम्मत, उसने मेरे काम को लात मारी। अब मैं भी देखता हूँ इस पूरे गांव में उसे काम पर रखता कौन है। फिर रामलाल उस दूसरे सेठ से बात करता है और नंदू को काम से निकलवा देता है। काम छूटने से नंदू बहुत उदास हो जाता है और अपने घर के लिए निकलता है और मन ही मन बोलता है, अब मेरे घर कैसे चलेगा? अब तो मैं कहीं और भी काम करूँगा तो सेठ मुझे वहाँ से भी निकलवा देगा। चलते चलते उसकी पैर अचानक किसी चीज से टकराता है और नंदू गिर जाता है। वो उठकर देखता है तो उसे एक पुराना सा घड़ा जमीन में दबा हुआ दिखता है। नंदू बोलता है, अरे बीच रास्ते में ये पुराना सा घड़ा जमीन में कैसे दबा पड़ा है? लेकिन देखने में तो ये ठीक ठाक लग रहा है। इसे घर ले जाता हूँ, मीरा इसमें कुछ राशन का सामान रख लेगी। उसके बाद नंदू घड़ा को घर लेकर पहुंचता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मीरा, उस कंजूस सेठ ने तो मुझे काम से ही निकलवा दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीरा बोलती है, हाय रे, कीड़े पड़े उस सेठ को। आखिरकार काम छुड़वा कर ही दम लिया उस कंजूस आदमी ने। तभी मीरा उस घड़ा को देखता है और बोलती है, अरे आप ये घड़ा कहाँ से उठा लाए और इसका करना क्या है? नंदू बोलता है, अरे ये रास्ते में जमीन में दबा हुआ मिला। मैंने सोचा कि ये तुम्हारे कोई राशन पानी रखने का काम आ जाएगा। मीरा बोलती है, राशन? राशन के नाम पर तो थोड़े से दाल और कुछ आलू बचे हुए हैं, यही रख देती हूँ इसमें। मीरा जैसे ही घड़े में डाल को रखती है तभी घड़ा पूरे डाल से भर जाता है। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो नंदू को बोलती है, अरे
देखिए, ये कोई जादुई घड़ा लगता है। मैंने जैसे ही डाल को इस घड़े में रखा, ये तुरंत भर गया। नंदू बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने आप डाल कैसे भर जाएगा? इसके बाद नंदू उस घड़े में एक आलू को रखता है और देखते ही देखते वो घड़ा आलू से भर जाता है। तब नंदू को विश्वास होता है कि ये एक जादुई घड़ा है। दोनों बहुत खुश होता है। नंदू बोलता है, अच्छा मीरा, अगर इसमें पैसे डाले, क्या ये घड़ा पैसे से भरेगा? मीरा बोलती है, हाँ हाँ, आप पैसे डालकर देख लीजिए। फिर नंदू एक सिक्का घड़े में डाल देता है। फिर घड़ा पूरे सिक्के से भर जाता है। फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों बहुत अमीर हो जाता है। और इधर रामलाल सोचता है कि अब नंदू भूखा मर रहा होगा। फिर वो नंदू के घर जाता है। रामलाल वहां पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाता है। वो बोलता है, अरे ये क्या, ये गरीब भिखारी इतना अमीर कैसे बन गया? जरूर कुछ न कुछ राज है। फिर रामलाल खिड़की से झांककर चुपके से उन दोनों की बातें सुनता है। मीरा सोने के सिक्के घड़े में डालते ही घड़ा पूरा सोने के सिक्के से भर जाता है। रामलाल ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर रात को जब वो दोनों सो जाता है तो रामलाल उस जादुई घड़े को चुरा कर ले जाता है। फिर वो भी उसमें पैसे डालता है, लेकिन घड़ा पैसे से नहीं भरता। उसे ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ सोने के सिक्के ही भरते होंगे। रामलाल पैसे निकालने के लिए जैसे ही घड़े में हाथ डालता है तो उसमें एक जहरीला बिच्छू होता है जो राम